अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नज़ीर खान। इमरान खान ने वाम मैच खिला के अपने खिलाड़ियों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को 8 फरवरी के लिए तैयार करके रख दिया। जो मुल्क के अंदर एक खौफ की फिजा बनी हुई थी वो टूट चुकी और पूरे मुल्क इमरान खान जिंदाबाद, आई आई पीटीआई, जुल्म का बदला वोट से, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे। और जो इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। नवाज शरीफ जी समझ रहे थे कि शायद जो है इंतजामिया है वो पीटीए को क्रश करके रख देगी, उनके वोटर्स नहीं निकलने देगी, सपोर्टर्स नहीं निकलने देगी। ये ख्याल असफ अली जरदारी का था, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये एक बयानिया तो बनाते हैं मीडिया पे आके, एक दूसरे का बयानबाजी भी करती हैं, लेकिन सब अंदर से इकट्ठे हैं। ये फिर भी इकट्ठी हुकूमत बनाएंगे, पहले भी इकट्ठे रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है ये दोनों एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये दोनों दोनों ये कर रहे इनकी सोच थी कि इंतजामिया किसी सूरत में भी पीटीआई को नहीं निकलने देगी और क्रैकडाउन होगा, मार धाड़ होगी, आंसू गैस, शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग जो थे वो खौफ की फिजा तोड़ के बाहर निकले। आपको याद होगा कि एक रात पहले क्रैकडाउन भी किया गया। हमारे अजहर की जो वालिद है मी अजहर साहब, उनको गिरफ्तार कर किया गया, लोगों को दिल बर्दाश्त किया गया। ये मैसेज दिए गए बड़ी गिरफ्तारियां डाल के और घरों के ऊपर रेड करके पीटीए के जो उम्मीदवार हैं उनके घरों के ऊपर रेड किए गए, ताकि लोग दिल बर्दाश्त न हो, मायूस हो, खौफ का शिकार हो। उनको पता हो कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, उनके ऊपर मुकदमात होनी है, लेकिन लोग जो है वो डट के हैं। उन्होंने आज अपना वाम मैच जो है वो खेल लिया है। लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग निकले। केपी के तो पहले ही चार्ज था, वहां पे तो लोग जो है वो अनप्रेसिडेंटेड से निकल रहे थे। और पंजाब भी जा गए। इन्होंने आज बड़ा अच्छा बखूबी वार्म अप मैच खेला और 8 फरवरी के लिए लोग ये तैयार है। और इन सब रिलीज की सबसे बड़ी अहम बात, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज हमारी जान है, पाकिस्तान का एक एक शहरी अपनी फौज के साथ खड़ा है। और ये जो ये वोट होते हैं ये सियासी जंग है। इसमें नवाज शरीफ को पीटीआई का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है इसको तस्लीम करना चाहिए। जब आप सियासी जमातें डील करेंगी और धांधली करेंगी तो जमहूरियत जो है ये आपके हाथों से कमजोर होती है। फिर आप रोते हैं कि जमहूरियत नहीं है, हमें फैसले नहीं करने दिए जाते, वोट की को इज्जत दो, इस तरह का आपके फिर नारे लगते रहते हैं। अब वक्त है कि एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करें। इसी से जमहूरियत मजबूत होनी है। भले आपको अपोजिशन में बैठना पड़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। जब तक मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, आज पीटीआई वाले रो रहे हैं कि उनको साइलेंट किया जा रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है। कल फिर नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले यही इल्जाम लगाएंगे कि हमें साइलेंट किया जा रहा है, क्रश कीजिए। वक्त है कि सियासी जमातें एक सियासी बलूगत का मुजाहरा करें, एक दूसरे का दिल बड़ा करें। अब नो डाउट अपोजिशन में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपके पास इक़्तिदार ना हो और कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, कोई आपका फोन अटेंड करने वाला ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक अपोजिशन में बैठना। लेकिन जमहूरियत तो ऐसी परवान चढ़ती है कि कभी आपको अपोजिशन में बैठना होता है, कभी आपको इक़्तिदार में आना पड़ता है। तो आपको अवामी राय का जरूर एहतराम करना चाहिए। लोग जो है ये बहुत अच्छी बात है, लोग चाहे जिसको मर्जी वोट दें, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है उन वो बैलेट बॉक्स की तक जाना चाहते हैं, वहां तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जमहूरियत की कामयाबी है। और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो जाए वोट डालें, ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तानी जो है किस तरह जो निज़ाम के अंदर तब्दीली है वो वोट के जरिए लेके आना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा खुश आइन बात है जी। नवाज शरीफ को, असफ अली जरदारी को दिल बड़ा करना चाहिए और जिस भी जमात का मैंडेट हो वो उसको एहतराम करना चाहिए। और इनको भी आवाज उठानी चाहिए भी क्यों एक जमात को साइलेंट किया जा रहा है, क्यों क्रश किया जा रहा है। सियासी जमातें जो है एक मंशूर के ऊपर एक दूसरे की मुखालफत करती हैं। अदरवाइज इनकी कोई जाती मुखालफत नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये हो गया कि अगर एक सियासी जमात के साथ जुल्म होता है, उसके वोटर्स के ऊपर पुलिस तशद्दुद करती है या कुछ होता है, नाइंसाफी होती है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, तो दूसरी सियासी जमात जो है वो खामोश रहती है। ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो लड़ाई है वो जातियात तक नहीं होनी चाहिए। आपको सबको मिलकर जो है बुनियादी हकूक है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे अगर नून लीग के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उस पीटीआई का फर्ज बनता है वो नून लीग के हक में आवाज उठाए। अगर पीटीआई के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो नून लीग का हक बनता है वो पीटीआई के हक में आवाज उठाए। हाँ, सियासी मंशूर है उसके ऊपर आप डिबेट करें, बहस करें, एक दूसरे की पॉलिसी के ऊपर तनकीद करें कि ये आपकी पॉलिसी गलती, इस पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ, इससे हमारे मईशत को नुकसान हुआ। ये आपके इख्तलाफात होने चाहिए।
آپ کے ویلفیئر کے اوپر اختلافات ہونے کہ آپ نے کم ویلفیئر کی، یہ پروجیکٹ ہوتے تو یہ منصوبہ ہوتا، اس سے لارجر اسکیل میں عوام جو ہے وہ مستفید ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ ذاتی اب پاکستان کے اندر کیا ہے کہ جو سیاست ہے یہ ذاتیات تک ہو چکی ہے، ذاتی رنجشیں ہو چکی ہیں۔ اگر کسی خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بنا بھی دیا جاتا ہے تو دوسری جماعت کا کارکن جو ہے وہ اس کے حق میں آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ یہ بہت بڑا سیاسی طور پہ سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے۔ ہمیں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، پیپل پارٹی والے ہوں، پاکستان تحریک انصاف والے ہوں، سب کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہے اور سب کو ایک ہونا ہے، اور صرف اور صرف جو اختلاف رکھنا ہے، دشمنی نہیں ہوتی۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا منشور کے ہوتا ہے، آپ کے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، آپ کی پروگرس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو 5 سال ملتے ہیں، آپ نے 5 سال پروگرس دکھانی ہوتی ہے۔ ایک ایک منٹ جو ہے وہ قوم کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک منٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوم کے تقدیر کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر تنقید بھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ذاتیات تک کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب سیاسی جماعتیں بلوغت کا مظاہرہ کریں، نواز شریف بھی میوزک فیس کر چکا ہے، آصف الزرداری بھی کافی عرصہ جیل میں رہ چکا ہے، عمران خان بھی کافی عرصہ جیل میں رہ چکا ہے۔ اب تینوں نے اپنا جو میوزک ہے وہ فیس کر لیا ہے، بھگت لیا ہے، دیکھ لیا ہے اس نظام کے اندر خامیاں کیا ہیں، یہ نظام کو کیسے ہم جو ہے وہ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہے کہ یہ اپنی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرے، عوام جس کو بھی ووٹ دے، جس کو بھی ووٹ دے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کیا تو شہباز شریف صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ مقابلہ کریں، میدان میں ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف آئے، ہم ریڈی ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، چاہے بھلا جس کو بھی ووٹ ملے۔ کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے تو رزلٹ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون لیگ والے اپنی محنت کرتے ہیں، پی ٹی والے اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے مظاہرہ کرتی ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ دیتی ہے۔ وہ چاہے جس کی ریلی میں جائے، جس کے جلسوں میں جائے، اس نے جہاں پہ ووٹ دینا ہے، آپ وہ چاہے جس سے پیسے بھی لے لے، جو مرضی کر لے، اس نے ووٹ جہاں پہ دینا ہے جہاں پہ اس کی مرضی ہوتی ہے، عوام اسی کے اوپر ہی ٹھپا لگاتی ہے۔ عوام کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ان کی ضمیر کو خریدا جا سکتا ہے۔ اب عوام ویسے بھی بڑی باشعور ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر یقین رکھنے کے لیے تیار ہے، ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگ بڑی بے صبری سے 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے امیدوار کو، اپنی جماعت کو اس کے حق میں ووٹ دے سکیں۔ تو ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اسی سے جمہوریت مضبوط ہونی ہے۔ اور یہ جو سیاسی اختلاف ہوتے ہیں ان کو ذاتی دشمنی تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔